सबसे पहले राधिका मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। आप ही के सांसद इतना बड़ा दावा कर रहे हैं जो इस ओर भी इशारा कर रहा है कि फिर सेंट्रल का फेलियर भी है यहाँ पर। अगर इतने बड़े स्तर पर रोहिंग्या यहाँ पर हमारे देश में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कर रहे हैं तो कमी सेंट्रल लेवल पर भी है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पहले भी पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदली है और अब रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध एंट्री की वजह से बंगाल राज्य का इस्लामीकरण की ओर जा रहा है। वो हम सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसमें ना कोई बात ऐसी है कि आप नहीं जानते या हम नहीं जानते या देश में सबको पता चल रहा है। बंगाल की जो सीमावर्ती के 8 जिले हैं, वहां पे जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है और वो किन लोगों की वजह से बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि आबादी यहाँ पे रहने वाले लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं, वो रोहिंग्या जो बाहर से आ रहे हैं और सारे अवैध लोग हैं। और हम ये भी जानते हैं, जैसे अभी हमारे सांसद साहब ने बताया कि इस तरीके से वहां पे फेक कार्ड्स बनते हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, ये सबके सामने है। कुछ समय पहले हमने ये भी देखा था कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वृंदावन में भी एटीएस ने और पुलिस ने वहां पे मिलके एक पूरा कैंप बस गया था रोहिंग्याओं का, और किस तरीके से ये हो रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है, और सिर्फ इसीलिए ताकि वोट बैंक की राजनीति करी जाए। और हमने इस बार चुनाव में भी देख लिया कि किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करके इंडी गठबंधन ने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किस तरीके से उन्होंने देश को बांटने की कोशिश करी है। उनको कोई मतलब नहीं है कि सारा समाज से लेकर उनको हिंदू, सिख, ईसाई सबसे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ खास एक ही वर्ग से मतलब है, जो बहुत गलत है। और वो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा भी सुन चुके हैं कि सिर्फ हमारे जो पहला हक है सारी चीजों के ऊपर, किसका है, वो मुसलमानों का है। तो ये तो हम लगातार जानते हैं कि कांग्रेस और उनके साथियों का क्या एजेंडा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जी घुसपैठियों वाली नीति अपना रही है और उस तरीके पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर रही है। एक तरफ वो पश्चिम बंगाल की प्रगति के आड़े आती है, पश्चिम बंगाल में कंपनियां नहीं आने देती, वहां पे प्रोग्रेस नहीं होने देती, लोगों को पीट के रखती है, उनकी पुलिस गुंडागर्दी करती है, उनके नेता गुंडागर्दी करते हैं। और अब वोट के लिए वो प्रदेश को सिर्फ एक समुदाय से, एक धर्म के लोगों से वोट बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो सारी वोट उनको मिलेगी तो फेक आईडी कार्ड पश्चिम बंगाल की जितनी जनता है उनके मैंडेट पर भी तो आप लोग इस तरीके से सवाल उठा दे रहे हैं ना कि मतलब उनको सिर्फ उसी तबके का वोट मिल रहा है जिसको आप इन्फिल्ट्रेटर्स बता रही हैं और कोई उनको वोट ही नहीं दे रहा है। और ये पॉलिटिक्स में सूट करती है राधिका। जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आ रहे हैं वो हमारे देश के नहीं है, उनके फेक आईडी कार्ड बन रहे हैं, ये सब जान रहा है। एकदम से ओवरनाइट तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकती, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये भी तो बड़ा सवाल है राधिका यहाँ पर। देखिए प्रधानमंत्री जी की परिषद की रिपोर्ट में भी मुसलमानों की बढ़ने की आबादी की बात है। इसमें कहा गया था कि भारत में 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी सिर्फ 7.82% ठीक है, ये आप जानती है। और इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। और ये चीज एकदम से कैसे हो गई? ये बायोलॉजिकली तो इतनी स्पीड से हुआ नहीं होगा। ये ऑब्वियस है कि जिस तरीके से बाहर से लोग आ रहे हैं और घुसपैठ आ रहे हैं और हमारी सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन ठीक है, मतलब रोहिंग्या मुसलमानों का जो मुद्दा उठाया गया है वो किसी डिवीजन पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं आप उसे मान रही हैं। और ऐसा बंगाल में हो रहा है, इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये फेलियर हर लेवल पर है, ये फेलियर स्टेट लेवल पर है तो ये फेलियर सेंट्रल लेवल पर भी है। मैं जवाब लेना चाहूंगी, टीएमसी के समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, आप ही से यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है ये कहते हुए, क्योंकि ये आपको पॉलिटिकली सूट करता है इसलिए आप देश में घुसपैठ होने दे रहे हैं, और जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आ रहे हैं उनके वोट आपको चाहिए इसलिए उनके फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप ममता बनर्जी। एकदम झूठ और सरासर झूठ बात बोल रहे हैं सौमित्र खान जी, एक माननीय सांसद होते हुए आप कैसे रोहिंग्या कौन है रोहिंग्या कौन नहीं है ये शक्ल देख के पहचान लेते हैं आप लोग क्या? आप लोग किसी को मुसलमान को देख के अगर कह देंगे कि रोहिंग्या है, कहां से मालूम पड़ा? और सौमित्र खान जी को कोई कुछ भी मालूम नहीं है। उस जिस इलाका का नाम बोले ना, घुनी बोल के, वो नॉर्थ 24 परगना में है। और उन्होंने एक अजीब सा बात बोले कि वीसा बना के बांग्लादेश से यहां पर आ रहे हैं। तो रोहिंग्या लोग वीसा बना के इंडिया में आ रहा है, वीसा कौन दे रहा है? और वो रोहिंग्या है ये कैसे मालूम पड़ रहा है? शक्ल देख के उनको पहचानने का आदत है क्या? देखिए, ये हिंदू मुसलमान का अलग अलग करके इन लोगों को जो राजनीति किया है, बंगाल का जनगण, बंगाल की जनता इनको इस बार तो हरा दिया। सबको 29 सीट मिले हैं तृणमूल कांग्रेस को।
ये जो हिंदू मुसलमान करके उनको फायदा कुछ नहीं हुआ। और रोहिंगा जिसको बोल रहे हैं, कौन है रोहिंगा कहां से आया है? रोहिंगा रिफ्यूजी है म्यांमार के। वो बांग्लादेश से यहाँ पर कैसे घुसे, कहां से घुसे, क्यों घुसे, क्या हुआ नहीं हुआ, ये कोई जानकारी माननीय संसद की नहीं है। और कोई बोल रहे थे बीजेपी की तरफ से उनको कुछ मालूम नहीं है। इंडिया में 19% मुसलमान हैं और ये हमारा बात नहीं है। स्मृति ईरानी जी पिछले साल संसद में ये पेश किया है। कोई अंदाजा नहीं है कितने % मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान बढ़ने से उनका प्रॉब्लम है या पॉपुलेशन बढ़ने से प्रॉब्लम है? ये एकदम किसी धर्म को लेके इतना गाली देना, इतना अनाप शनाप बात करना, ये भयंकर ये इंटेंशन है। मतलब आपको लगता है यहाँ पर डिवीजन लड़ाई करवाना चाहते हैं इन लोग? फोरफ्रंट पर आपको यहाँ पर डिवीजन पॉलिटिक्स लग रही है, हिंदू मुसलमान की बात लग रही है, मुद्दा रोहिंग्या का नहीं है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन दानिश कुरैशी जी, तो आपका मैं रुक करना चाहूंगी। ये बात समय समय पर गृह मंत्री अमित शाह भी कहते रहे हैं। ये पिछले साल का ही वक्तव्य है उनका, जहां पर उन्होंने इस बात को लेकर श्रेय दिया था प्रधानमंत्री मोदी को कि देश को सिक्योर किया उन्होंने, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन पर रोक लगी है। रोहिंग्या जो मुसलमान है, जो घुसपैठी है, वो हमारे देश में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब सौमित्र खां का जो ये बयान आया, इसको लेकर फिर से उबाल मच रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं पहले रुक गया था, एक बार फिर से शुरू हो गया। एक मिनट, मैं जवाब ले रही हूँ। दानिश कुरैशी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल दिक्कत क्या है कि हमारे देश में चीन जब घुस आता है तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कोई नहीं आया, फिर बाद में कहते हैं कि आए थे फिर चले गए। मुझे लगता है कि देश के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा का मामला ये होना चाहिए, उसके बजाय राजनीति हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसा कि आप विश्वामित्र जी की बात कह रही थी, उनके मुताबिक रोज अनकरीब 10,000 लोग आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले एक साल के अंदर में 36 लाख, और अगर ममता बनर्जी का पूरा टेन्योर आप गिनेंगी तो अनकरीब 1.5-2 करोड़ लोग जो हैं वहां से माइग्रेट करके आए हैं, और ये आंकड़ा निकल के आता है उनके मुताबिक। दिक्कत ये है कि होना ये चाहिए कि आपको 2021-22 के बाद सेंसस की तैयारी करनी चाहिए थी, आपको वो नहीं करनी। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमान बढ़ गया है, मतलब ये स्टेटमेंट है उनका कि ये मेरी जान के ऊपर खतरा है। मतलब क्या शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अगर वहां पॉपुलेशन की बात है तो आपकी अगर सत्ता अगर बदल जाती है या और कुछ होता है तो आप ये लाके खड़ा कर देंगे कि भाई ये हमारी जान को खतरा है, हम नहीं होने दूंगा। मतलब ये ने देश को विभाजन का डालने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि देश की जो बाउंड्रीज हैं उनको सिक्योर करने के बजाय इस प्रकार का ये स्टेटमेंट